एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी सीरीज जिसमें हमने अपने अलग अलग एपिसोड्स के मीडियम से बात की है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि उनके सामने ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू वो अपना एक बेहतर करियर या सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। और ये आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक समय पे यानी कहा जाए कि आपने 12th पास किया, उसके बाद आप अपना एक करियर सोचते हैं कि आपको क्या बनना है या फिर अपना एक टारगेट सेट करते हैं, अपना एक गोल सेट करते हैं। लेकिन जब आप ये गोल सेट कर रहे होते हैं तो शायद बहुत सारे बच्चे उस चीज को परस्यू करना स्टार्ट कर देते हैं जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा उन्होंने सुन रखा होता है, या फिर कहा जाए बचपन से अपने फैमिली में अपने घर में इसके बारे में चर्चा सुन रखी होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितना आप जानते हैं उतना ही स्कोप है या उतने ही करियर ऑप्शंस हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आप ही के लिए है जिसमें हमने अपने अलग अलग एपिसोड्स के मीडियम से आपसे प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर, नॉन टेक्निकल से लेकर टेक्निकल, डिफेंस, रेलवे और हायर एजुकेशन में भी आप अपना किस तरीके से बेहतर करियर सेट कर सकते हैं या बना सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली फोकस्ड है आज के समय में बहुत ज्यादा स्कोप है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप करता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया कहा जाए कि एआई या फिर कहा जाए कि कंप्यूटर बेस्ड मशीन्स का यूज, ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज या डिजिटलीकरण जिसे हम कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा अब इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज या कहा जाए इलेक्ट्रिकल मशीन्स या हैवी मशीन्स या इंडस्ट्रियल प्लांट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जा रहा है और कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज किया जा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा आपकी आईसी चिप्स या कहा जाए उनमें यूज होने वाली एनालॉग डिजाइन और कई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सभी का यूज किया जा रहा है। तो आप देखते होंगे कि लगातार इंडिया में नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, चाहे हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर ले चाहे हम गवर्नमेंट कंपनीज की ही बात कर ले। तो ये जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेट किया जाता है तो उसमें एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर कई लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो उनकी नॉलेज का प्रॉपर यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली प्रोजेक्ट इंजीनियर्स पे ही फोकस्ड है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना करियर एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर देख रहे हैं तो आपका जॉब रोल क्या होगा। नंबर 1, रिव्यूइंग ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन प्लान्स। क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं तो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए एक प्लान सेट किया गया होगा। तो आपका काम होगा कि जो भी प्लान बनाया गया आपकी टीम के द्वारा या आपके सबऑर्डिनेट जो भी लोग अपॉइंटेड हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी प्लान बनाया गया है तो उसे रिव्यू करने का काम आपका होगा, जो भी डिजाइन उनके द्वारा तैयार किया गया होगा। नंबर 2, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यहाँ पे मीनिंग है क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं और एज अ लीडर आप वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी आपके सामने आती है कि ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, जब हम इस टाइम ये चीज कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि एज अ लीडर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी टीम भी आपको परस्यू करती है। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। नंबर 3, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड देयर कंपोनेंट्स। और फिर जो भी प्लान आपकी टीम के द्वारा या आपके द्वारा सेट किया गया होगा फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी डिजाइनिंग करनी होती है, कंस्ट्रक्टिंग करनी होती है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह का यूज किया जा रहा होगा या फिर उनसे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें एज पर द रिक्वायरमेंट आपको सारी की सारी चीजें डेवलप करनी होती हैं। अब अगर आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे अपना करियर बनाना चाहते हैं सो देयर यू विल रिक्वायर सम स्किल्स आल्सो। लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। आज के समय में आपने देखा होगा कोई भी प्रोजेक्ट हो या किसी भी तरीके के टूल्स या इक्विपमेंट को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले उसका कैड की हेल्प से एक डिजाइन तैयार किया जाता है। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो अगर आपको इन सब की भी नॉलेज है देन इट विल हेल्प यू श्योरली। नंबर 2, PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर
के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स वगैरह सेट किए गए हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके C++ या डिफरेंट काइंड ऑफ और भी जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि किस तरीके से एट द टाइम या काजा इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, देन इट विल गिव यू सम बेनिफिट्स ऑल्सो। नंबर 3, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि आप एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी स्किल्स आपके अंदर डेफिनेटली होने चाहिए, तभी आप कहा जाए कि एक प्रॉपर वे में या किसी भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर हम कहीं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं और कहा जाए कि ग्रोथ के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। और बाकी जो 2 मैंने कॉमन स्किल्स के बारे में हमेशा से बात की है, नंबर 1 प्रॉब्लम टैकल करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए एंड नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर होने चाहिए। तो इन 2 स्किल्स को तो आप कॉमन मान के चलिए। तो आई थिंक आज के सेशन में आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर आपका जॉब रोल क्या होगा, आपको किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना होगा, एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा एंड विच टाइप ऑफ स्किल्स यू विल रिक्वायर्ड। सो अपने अपकमिंग सेशंस के थ्रू हम आपके लिए और भी बेहतर करियर ऑप्शंस लेकर आते रहेंगे एंड थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस इन दिस सेशन।